हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बताएंगे आपको क्लास 11 का एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट का चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो देखो, सबसे पहले आज हम बताने वाले हैं कि एटॉमिक मास होता क्या है। एक्चुअली शुरू में क्या हुआ कि एटॉमिक मास निकालना बड़ा ही मुश्किल था। एटम का साइज ही इतना छोटा था कि उसके कंपेयर में किसी को तो रख नहीं सकते थे, ताकि हम उसके कंपेयर से उसका कोई रिलेटिव मास खोज सकें। इतना खुद छोटा था कि उसके कंपेयर में कोई सेंसिटिव बैलेंस काम ही नहीं कर रहा था। इवन कोई सेंसिटिव बैलेंस भी ले लेते तो कोई काम नहीं कर रहा था। तो एटॉमिक मास एक्चुअली सिंपल ये है कि हम लोग एटॉमिक मास रियल में पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो शुरू में साइंटिस्ट क्या हुआ, किसी के रिलेटिव एलिमेंट माना हाइड्रोजन, तो और उसके रिलेटिव अनदर एलिमेंट का स्टडी करना शुरू किए कि किस तरह से उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास फाइंड करें। तो स्टार्टिंग में हाइड्रोजन आया, उसके बाद फिर फाइनली उसके बाद ऑक्सीजन को लिया, तो फाइनली क्या हुआ, वो रुक गए आगे आपका कार्बन पर, जो कार्बन 12 आइसोटॉप के साथ ये इसका स्टडी करना शुरू किया एटॉमिक मास का। तो सबसे पहले सिंपल जो एटॉमिक मास का कंसेप्ट है, अब देखिए कि कभी मान लें कि यहाँ पे हम ये सपोज यहाँ पे कार्बन एटम है, तो हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। सिंपल है कि एटॉमिक मास जो है कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ आपका न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, जो बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, सपोज कोई ये एटम है, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे ये एटम है। ठीक है, तो अगर कार्बन का एटम है तो कार्बन का एटम में कितना है आपका 2 और 2 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 4। तो यहाँ पे देखिए कि कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 और 6 है। तो प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 6, और न्यूट्रॉन भी इसके पास 6 है, और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 6 है। तो किस तरह से प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। और न्यूट्रॉन फाइंड करते हैं हम लोग मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर क्या है कार्बन का 12 है, और एटॉमिक नंबर क्या है इसका 6 है। इसके बाद इसके पास 6 न्यूट्रॉन, तो 12 इसका मास नंबर, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली जो मास हम निकालेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, इसलिए कि सिर्फ जब मास नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास को एडअप करते हैं, तो मास नंबर मिल जाता है। इसलिए कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9 × 10⁻³ किलोग्राम। इसलिए हम लोग लिखा करते हैं, इसको नहीं लिखते, सिर्फ लिखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर। तो चलिए देखिए मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे। प्रोटॉन की संख्या कितना है, 6 है, 6 हो गया। और यहाँ पे आपका मास ऑफ प्रोटॉन होता कितना है, अब जानते 1.66 × 1.67 इंटू 10⁻24 प्लस 6 इंटू, और लगभग इसका भी यही होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 12 × 1.66 इंटू 10⁻24। ये हो गया आपका कार्बन का एटॉमिक मास। ये हो गया आपका कार्बन का एटॉमिक मास। एक्चुअली में हम लोग एटॉमिक मास क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एटॉमिक मास को हम डिफाइन किए, इट इज डिफाइंड एज एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। तो ये तो बात हो गई एटॉमिक मास। ठीक है, होता है कि एटॉमिक मास यूनिट किसको कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट में क्या है आपका, देखिए कि एटॉमिक मास यूनिट आपके रिश्ते बुक में डिफाइन किया हुआ है।
ध्यान दीजिएगा कि एटॉमिक मास यूनिट, इसको बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मास, क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ मास, कितना मास, कितने के बराबर, ये मास होगा 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब हम लोग जस्ट अभी बता रहे हैं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन क्या निकालेंगे, बताइए। यही है एटॉमिक मास यूनिट, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अभी हम लोग जस्ट फाइंड करके रखे तो कितना आया था आपका मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन आप निकाले हैं, कितना वैल्यू आया आपका। अगर हम यहाँ से बात करते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन निकालने के लिए, तो आप लिख सकते हैं 12 बाई एवोगैड्रो नंबर, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12 बाई एवोगैड्रो नंबर। सिंपल देखिए कि अगर हम 12 ग्राम कार्बन लिखते हैं, 12 ग्राम कार्बन बराबर हाउ मच एटम, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होता है 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन बराबर इतना। 12 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 12 ग्राम कार्बन का मतलब है कि 1 मोल कार्बन बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। देयरफॉर 1 एटम ऑफ कार्बन क्या होगा, 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 बाई, ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, जिसको कि हम Na से डिनोट करते हैं। ये हो गया Na। ठीक है, अब बताइए कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन हमने क्या निकाले, कार्बन एटम का 12 बाई Na। तो क्या करते हैं हम लोग 12 बाई Na को यहाँ रख देते हैं, 12 बाई Na हो गया। और ये 12 कट जाएगा आपको एग्जैक्टली। अब 12 कटने के बाद आ क्या रहा आपके पास 1 बाई Na मीन्स 1 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये टोटल जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे 1 बाई 6022 इंटू 10 का पावर -23 होने वाला है। ये फाइनली क्या रिजल्ट देगा, फाइनली देगा कि 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम ये है। तो इसके मतलब आपको ये पता चला क्वांटिटी ऑफ मास क्या है, इतना। यही क्वांटिटी ऑफ मास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू, अब फाइनल हम लोग लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1 AMU। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग ये भी लिखते हैं, बाद में लेटर इसको हम लोग यूनिफाइड मास भी कहने लगे, यूनिफाइड मास। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर हो गया आपका 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो एक तरह से अगर एटॉमिक मास, इससे पता ही चला, एटॉमिक मास यूनिट से आपको कन्वर्ट करना है ग्राम एटॉमिक मास में। ठीक है, एटॉमिक मास को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम एटॉमिक मास में। तो आप इस कन्वर्जन का यूज कर सकते हो। ठीक है, इस कन्वर्जन का यूज कर सकते हैं। अगर हमको लिखा हुआ है कार्बन का 12 AMU लिखा हुआ है, 12 AMU समझाते हैं इस चीज़ को, मेन चीज़ देखिए समझ लीजिए। तो 12 AMU का मतलब क्या हुआ, ठीक है 12 AMU। अभी हम डिस्कस करेंगे 12 AMU, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो 12 AMU, तो 12 AMU का मतलब क्या होता है, देखिए 12 AMU, अगर हमारा 12 AMU लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 12 AMU बराबर हम लिख सकते हैं मास ऑफ
1 कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। कोई परेशानी? 12 AMU अभी हम लिखे थे कि 1 AMU, एक AMU को डिफाइन कर रहे थे, एटॉमिक मास यूनिट को लिखे थे क्या, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन। अब इस 12 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन गया, इसको 12 ले आएंगे तो 12 AMU बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, 12 AMU। अगर हमको 12 AMU मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, वो मास ऑफ 1 कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटोप बराबर 12 AMU। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब अगर हमको 12 AMU को कन्वर्ट करना है, 12 AMU को बोलेगा, अभी तो एटॉमिक मास है ये। ठीक है, अब क्या है कि इसको ग्राम एटॉमिक मास बनाए, इसको हम लोग करेंगे 12। ठीक है, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब ये है कि अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इन ग्राम। ठीक है, एक एटम कार्बन का जो मास होगा इतने के बराबर। अब किसी का कन्वर्जन आप आसानी से कर सकते हो। बताइए कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 12, मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 12, और ये 24, तो ये 12 है। तो 12 को अगर हमको निकालना 12 AMU, इसका कन्वर्जन करना है हमको निकालना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन है 8 है 16 है, तो 16 AMU को कन्वर्ट करना है, इससे एक एटम का निकालना है, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, 12 AMU। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर है, ये 12। अच्छा रहने दीजिए, इसको 24 कर देते, क्या एटॉमिक नंबर ये 24 हो गया, ये 24। तो ये हो गया मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ये। सिमिलरली अगर हम सिल्वर का लेते हैं, सिल्वर हो गया 47 और ये 108, 108। अगर सिल्वर का बोलेगा एक एटम का मास क्या बताइए जल्दी से, 108 को आप क्या करोगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, देखिए मास ऑफ 1 एटम। तो किसी भी अगर मास ऑफ 1 एटम का निकालना है, एटम का मास, एक एटम का, तो आपको क्या करना है, जो भी उसका एटॉमिक मास हो, एटॉमिक मास का कन्वर्जन आप कर दोगे किसमें, एटॉमिक मास का कन्वर्जन किसमें कर देना है, आपका ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, और वो एक एटम का मास आ जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन से, मान लें थोड़ा सा क्वेश्चन हम करते हैं इस पर, कुछ क्वेश्चन। अगर हमसे पूछा, लिखा हुआ है कि 72 ग्राम, ठीक है, 72 ग्राम मैग्नीशियम ले लेते हैं, आपका कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम हो गया 20 और ये 40। तो अगर यहाँ पूछ दिया, लिखा हुआ है कि आप फाइंड कीजिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एक एटम का मास क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 40 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये हो गया मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम। मतलब कि फॉर्मूला क्या निकल गया है, अगर एक एटम का मास निकालना है, ठीक है, तो क्या करना है कि जो भी
मास नंबर होगा मास नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस कांस्टेंट, मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये क्या दे देगा, ये आपको दे देगा मास ऑफ वन एटम ऑफ इन ग्राम। एक एटम का मास ये आपको बताने के लिए एप्लीकेबल है। क्या फार्मूला, मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस, जो भी मास नंबर होगा। जैसे मान लें कि फिर लेते हैं नाइट्रोजन 7 और 14, तो ये हो गया 14, तो 14 को मल्टीप्लाई कर दो 1.66 इंटू 10⁻⁻24, तो ये हो गया मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। ठीक है, ये बात और भी क्लियर हो जाएगा, हम दूसरे तरीके से निकालेंगे जब हम लोग थोड़ा इसके बाद वाला टॉपिक मोल कंसेप्ट में आएंगे। तो ये हो गया एटॉमिक मास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, थैंक यू।